Hi guys, welcome to Shastra. I hope you all are doing great. मेरा नाम है स्वर्णा कर्मकार और मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर। जो लास्ट क्लास था उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़े थे, हम लोगों ने लर्न किए थे कि मैटर क्या होता है। मैटर के डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स भी लर्न किए थे। लाइक मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद उस पार्टिकल्स के बारे में भी हम लोगों ने कुछ चीजें लर्न किए थे। अब जो मैटर है उसका कुछ स्टेट्स के बारे में भी हम लोगों ने लर्न किए थे। लाइक मैटर का एक्चुअल में तो 5 स्टेट्स होता है, लेकिन हम लोगों ने मेनली 3 स्टेप्स हम लोग लर्न किए थे। वन इज लिक्विड, सेकेंड वन इज गैस एंड थर्ड वन इज सॉलिड। सो अब हम लोगों ने ये चीज भी पढ़ा था कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, मैटर की जो 3 स्टेट्स है, उस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर को, है ना। लाइक सॉलिड से हम लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं और गैस से भी हम लोग सॉलिड में आ सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। सो ये चीज ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। पहले जो सॉलिड है, सॉलिड से हम लिक्विड में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्यूजन करना पड़ेगा, है ना। वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू डू द फ्यूजन। फ्यूजन करेंगे फिर क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, राइट। जैसे कि मैंने क्या बताया था, अगर हम लोग फ्रिज से एक आइस क्यूब लेके आए और आइस क्यूब को जस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आप लोग अगर रख दिए तो क्या हो जाएगा, तो वहां से जो वाटर है वो वाटर मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम फ्यूजन कहते हैं। अब अगर फिर से इस लिक्विड को, अगर वाटर को हम लोग गैस में कन्वर्ट करें और वेपर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, हम लोग इस वाटर को हम लोग वेपराइजेशन करेंगे, है ना। है ना, इस वेपराइजेशन के थ्रू हम लोग लिक्विड से गैस कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अब अगर गैस से सॉलिड में आए तो गैस से सॉलिड में हम लोग कैसे आ सकते हैं, लाइक डिपोजिशन। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल पता है क्या है, लाइक जहाँ पे बहुत ज्यादा विंटर है ना, स्नोफॉल होता है, विंटर है, वहां पर विंटर के सीजन में क्या होता है कि जो बाहर में जो गैसेस है, वो जो विंडो होता है, विंडो के जो ग्लासेस होता है वहां पे ना, वो बर्फ में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द कोल्ड, ओके, ड्यू टू द विंटर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस टू सॉलिड डिपोजिशन का एग्जाम्पल है ये। और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिक्विड से हम लोग सॉलिड में आ सकते हैं, राइट। लाइक हम लोग अगर क्या करें, हम लोग लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए हम लोग अगर इसे, फिर इसको अगर किसी बर्फ को ले, बर्फ को अगर फ्रीजर में डाल दे तो क्या हो जाएगा, तो लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, है ना। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। और अब अगर हम लोग गैस से लिक्विड में जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन कब होता है, लाइक जब एक फ्रिज से एक जस्ट वाटर बॉटल को बाहर रख दिए, ठीक है, वो जब रूम टेम्परेचर में आएगा तब क्या हो जाएगा, तब आप लोग देखोगे कि जो फ्रिज से जो वाटर बॉटल को हम लोगों ने बाहर रखे हुए हैं, उस वाटर बॉटल के बाहर ना कुछ देखना, वाटर लाइक ड्रॉपलेट्स इस तरह के आप लोगों को मिलेगा वाटर बॉटल के बाहर, सरफेस के बाहर, ठीक है। ये क्या है, ये जो बाहर का जो गैस है, ठीक है, और कह सकते हैं बाहर का जो वेपर है, ठीक है, एटमोस्फेयर में जो वेपर है वो क्या हो जा रहा है, वो यहाँ पर आके जो वाटर है, जो वाटर बॉटल है जो फ्रिज से अभी अभी आप लोगों ने बाहर निकला हुआ है, उस वाटर बॉटल की जो टेम्परेचर है वो कूल टेम्परेचर है, बहुत ठंडा है वो, उस टेम्परेचर के जो टच में आके जो एटमोस्फेयर में जो वेपर है वो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना, वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंडेंसेशन।
ठीक है, अब क्या बचा, सिर्फ गैस टू सॉलिड बचा। इसे कहता है पता है क्या? अब गैस से सॉलिड तो हो गया, डिपोजिशन कहते हैं। तो सॉलिड से गैस बचा, इसे क्या कहते हैं बताइए? इसे कहते हैं सब्लिमेशन। अब ये जो सब्लिमेशन, ये क्या है? आप लोगों ने नेप्थलीन तो देखे ही होंगे। हमारी जो मम्मी है, मम्मियाँ क्या करती है, जो कपड़े है उस कपड़े को जो इंसेक्ट्स है और समथिंग, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो कपड़े हैं उस कपड़े में क्या करता है, नेप्थलीन दे देती है, राइट? सो नेप्थलीन, पड़े पड़े नेप्थलीन देखना क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। वो कैसे गायब हो गया? क्योंकि वो पड़े पड़े उसे सब्लिमेशन हो गया उसमें, वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर से हम दूसरे स्टेट ऑफ मैटर पे जा सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम गैस टू सॉलिड पे जा सकते हैं, फ्रॉम सॉलिड टू गैस पे आ सकते हैं, फ्रॉम गैस टू लिक्विड में जा सकते हैं और लिक्विड टू गैस में आ सकते हैं, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड जा सकते हैं और लिक्विड टू फिर से सॉलिड में आ सकते हैं हम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इवापोरेशन। ठीक है, अब जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन क्या? ओके, सो इवापोरेशन है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ना, अगर आप लोग एक बोल में पानी लो, ठीक है, उस पानी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख दो। उसके बाद देखना 1-2 दिन बाद क्या देखोगे कि जो पानी है वो पानी गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? इवापोरेशन के थ्रू गायब हो गया। ठीक है, क्या होता है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है वह उस पे से उसमें लिक्विड से अगर गैस में कोई मैटर कन्वर्ट हो जाए इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है, इस इवापोरेशन के थ्रू ही ना क्या होता है, जो हम लोग जो कपड़े सुखाते हैं, इस इवापोरेशन के थ्रू ही कपड़े ड्राई हो जाते हैं। ओके, सो इवापोरेशन के ना कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसपे इवापोरेशन डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या है? वो फैक्टर्स हैं जैसे कि सबसे पहले क्या हो सकता है कि इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया पे ना इवापोरेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, इवापोरेशन भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, जब हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो क्या करते हैं, कपड़े को तो ऐसे ही नहीं सुखाते हैं, है ना, उसे स्प्रेड करते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद सुखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी सूख जाता है, जल्दी जल्दी वैसे इवापोरेशन हो जाता है, इसीलिए। सेकेंड क्या है? सेकेंड है टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर दे, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, तो टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दे तो इवापोरेशन भी क्या होगा, जल्दी जल्दी इवापोरेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। और थर्ड पे हम लोग लिख सकते हैं अगर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी पे भी इवापोरेशन डिपेंड करता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इफ ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा। लाइक मैं यहाँ पर दे देती हूँ, अगर ये ज्यादा है देन इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्यों कम क्यों होगा, आप लोग खुद सोचो, खुद सोच के वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो, सोच के कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है। लाइक अगर कोई वाटर है, सो वाटर क्या होगा, वाटर गैस पे कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक वेपर पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, तो ऑलरेडी तो जो एटमोस्फियर है, उस एटमोस्फियर में ऑलरेडी तो बहुत सारा वेपर्स है, वेपर तो ज्यादा है एटमोस्फियर में, तो वो क्यों और ज्यादा वेपर को लेगा, वो तो नहीं लेगा ना।
है ना, इसीलिए ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होता है तब इवापोरेशन कम होता है। और किस पे डिपेंड करता है, और विंड की स्पीड पे, ठीक है, विंड की स्पीड पे भी इवापोरेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा, जैसे कि सोचो अगर इस ये प्लेस है, ठीक है, ये प्लेस है, इस प्लेस पे इवापोरेशन मैं कर रही हूँ, जो वेपर हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, सॉरी इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेशन होने के बाद जो एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर में क्या हो गया, वेपर चला गया, ठीक है। अब विंड आया, विंड आके क्या किया, इस वेपर को बोला के जाओ तुम मेरे साथ दूसरे बी प्लेस पे चले जाओ। अब जो ये वेपर्स है, ये क्या हो रहा है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये बी प्लेस पे चला गया। अब ए प्लेस में क्या, ए प्लेस में तो फिर से कुछ नहीं है, फिर से वेकेंट है ए प्लेस, तो ए प्लेस में फिर से इवेपोरेशन होगा। अगर यहाँ पर एक बोल है तो, ठीक है, फिर से यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है। सो इस तरह के विंड की स्पीड के साथ साथ इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होता है, अगर ज्यादा विंड की स्पीड है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। ओके, सो अब आप लोग को पता है कि जब इवेपोरेशन होता है ना तब ना कूलिंग इफेक्ट भी होता है। अब कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है, कूलिंग इफेक्ट इसलिए होता है कि देखो ये जो एक बोल है, इस बोल में सोचो कि इसमें क्या है, इसमें वाटर है, ठीक है, ये वाटर क्या हो जाएगा, ये वाटर इवापोरेशन हो जाएगा, तो इससे इसे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो इसमें क्या हम लोग किसी हीट दे, हम लोग तो मतलब बाहर से तो कोई प्रेशर और किसी भी फोर्स हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया ना, तो ये क्या, ये रूम टेम्परेचर में अपने आप ही हो गया। सो यहाँ पर वाटर खुद का एनर्जी, और कह सकते हैं लैटेंट एनर्जी, वो दे रहा है, राइट, वो जो उसका जो लैटेंट एनर्जी है उसे वो यूज कर रहा है टू मेक द वेपर्स, है ना। सो अब ये तो खुद का एनर्जी देके वेपर दे दिया किसको, एटमोस्फेयर को। अब ये बोलेगा कि अब मैंने तुम्हें वेपर दिया, लाइक मैंने इवापोरेशन किया, अब मुझे भी तो कुछ चाहिए, मेरा तो एनर्जी लॉस हो गया, मैं क्या करूं। तो वो क्या करेगा, वो ना जो नेचर है, नेचर से एनर्जी ले लेगा, ठीक है, नेचर से एनर्जी ले लेगा, जस्ट खुद का जो एनर्जी है, जो एनर्जी इसने यूज किया फॉर इवेपोरेशन, वो एनर्जी को वो फिर से ले लेगा जस्ट टू रिगेन दैट एनर्जी। ओके, सो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ना कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि नेचर का तो एनर्जी अब कम हो गया, दैट्स वाई क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा हो गया, सो इसीलिए कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। अब आप लोग देखना, अगर आप लोगों ने कभी भी नेल पॉलिश को अपने पाम में लिया, ठीक है, तो आप लोग क्या देखोगे, उस कूलिंग इफेक्ट होता है। नेल पॉलिश क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ एसीटोन होता है, ठीक है। इस एसीटोन को अगर आप लोग पाम में लेते हो तो देखोगे बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट फील रहा है, आपको फील हो रहा है। सो क्यों होगा, क्योंकि ये इवापोरेशन कर रहा है, इवापोरेट हो गया, सो इसीलिए वेपर हो गया। तो अब ये क्या करेगा, ये कूलिंग इफेक्ट देगा। इसीलिए पता है हम लोग ना, जब गर्मी का, अब तो समर है, लाइक समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। अब कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स क्या करता है, वो जो बॉडी का जो स्वेट है, लाइक जो स्वेटिंग के थ्रू जो हम लोग का लिक्विड है, वो उस लिक्विड को वो क्या करेगा, वो इवापोरेशन कर देगा, ठीक है। वो पहले तो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो इवापोरेशन कर देगा, और अगर इवेपोरेशन किया तो उसका क्या, उसका खुद का लेटेंट जो एनर्जी है वो यूज हुआ, है ना। तो वो क्या करेगा, वो ही सेम एनर्जी वो हमारी बॉडी से ले लेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमें कूलिंग इफेक्ट होता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। और फिर आप लोग देखेंगे कि जो गर्मी में ना लोग देखना कि जो रूफ है, उस रूफ पे क्या करते हैं, वाटर ना स्प्रिंकल करते हैं, क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन हो गया,
ओके, सो वो जो लैटेंट हीट जो यूज किया वो कहाँ से लेगा, वो जो रूफ है रूफ की सरफेस से लेगा। जस्ट लाइक कॉटन कहाँ से लेता है, बॉडी की सरफेस से लेता है, वैसे ही वो रूफ की सरफेस से लेगा और क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। ठीक है, इसीलिए लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में मैं आप लोगों को वो दो स्टेट्स के बारे में बोलूंगी। जस्ट आप लोग नेम जान लेना वो दो स्टेट्स के बारे में। जो स्टेट्स का, कौन से स्टेट्स याद है, मैंने कहा क्या कहा था कि मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं। वहां से 3 स्टेट्स तो हम लोगों ने पहले लर्न किया, राइट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ 2 स्टेट्स, व्हाट अबाउट दीज 2 स्टेट्स? ये दो स्टेट्स क्या है? एक है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। और एक क्या है, एक है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंस। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ठीक है, एन है ये कॉन्डेंसेट। ठीक है, ये दो है जो स्टेट्स है। इन दोनों स्टेट्स का नाम आप लोग याद रखना, ठीक है, जस्ट फॉर योर मोर नॉलेज। ओके, अब हम लोग ना थोड़ा सा प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा है ना, ये क्या है, ये ना सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गैस है जो कि बहुत ज्यादा आयोनाइज्ड है, आयोनाइज्ड गैस है। ठीक है, प्लाज्मा। और ये जो बोस्ट आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है ना, ये क्या है, ये ना कूलिंग, मतलब गैस को कूल करता है, कूलिंग ऑफ अ गैस एट, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लो डेंसिटी। ठीक है, लो डेंसिटी में गैस को कूल करता है। करने के बाद एक्चुअली ये जो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है, इस स्टेट की हम मैटर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी मैटर को। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है बोस आइंस्टाइन, ये नाम कैसे आया, ये दोनों ने किया। एक था सत्येंद्रनाथ बोस और एक एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने किया। तो इन दोनों के नाम से ये बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट का नाम हुआ। ठीक है तो इन दोनों का बस आप लोग नाम याद रखना, तो उतना ज्यादा ये उतना आएगा नहीं, मतलब लाइक बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके और समथिंग ऐसा कुछ आएगा नहीं। बस फिर भी जान लेना कि ये जो बीईसी है, ये कैसे होता है, ये बाई कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीम लो डेंसिटी। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ओके। और एक चीज याद रखना कि ये जो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है, यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा लो, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, मतलब एक गैस को एक्सट्रीम लो डेंसिटी, एक गैस को एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में लेके जाना, मतलब ये इतना ज्यादा आप लोगों का आएगा नहीं। एक्चुअली ये दोनों का नाम ही आप लोग याद रखना। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या किया। फर्स्ट तो हम लोगों ने कुछ क्या किया, मैटर के बारे में पढ़ाई किया। लाइक मैटर में स्पेस होते हैं, मैटर की जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स में स्पेस है, मूवेबल है। लाइक गैस का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करता है, और सॉलिड का पार्टिकल्स जो है उसमें स्पेस बहुत कम कम होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में मीडियम टाइप का होता है ना। और जो गैसियस का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स के जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट बहुत तेजी से होता है, वो बहुत ज्यादा मूव करता है, बट सॉलिड में उतना नहीं होता है ना। सॉलिड का क्या होता है, एक स्पेसिफिक एक शेप होता है और उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। बट लिक्विड का क्या नहीं होता है, शेप नहीं होता है, उसका सिर्फ वॉल्यूम होता है। और जो मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक शेप एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट लाइक शेप ही नहीं होता है, ये सब कुछ ऐसा नहीं है। लिक्विड एक्चुअली वो उसका कह सकते हैं कि मतलब कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, वो जो भी कंटेनर है, लाइक इस कंटेनर उस कंटेनर में जो भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर के वो शेप ले लेगा लिक्विड। और गैस क्या है, गैस में ना तो स्पेसिफिक शेप है ना तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, हमेशा गैस का पार्टिकल्स मूव करता रहता है। इसीलिए तो क्या होता है, इसलिए तो
मम्मी किचन में खाना बनाते हैं और हम पढ़ाई करते करते वो खाने के जो स्मेल है वो हम फील कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया कि सॉलिड से कैसे हम लोग गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस से कैसे लिक्विड, वैसे लिक्विड से सॉलिड, दिस टाइप ऑफ लाइक सॉलिडिफिकेशन, फ्यूजन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इससे हम लोगों ने आज लर्न किया, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज याद रखना। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, इसे तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करना, इसे आप लोग ऑब्वियसली अपने हैंड से बाय हैंड इसे जरूर बनाना, वरना याद नहीं रहेगा। और इसका एग्जाम्पल भी याद रखना। और फिर हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर याद रखना, और इवेपोरेशन में क्या क्या फैक्टर्स है, लाइक सरफेस एरिया, टेम्परेचर, और इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है उसका क्या हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ। और क्या होगा, और ह्यूमिडिटी के साथ, लाइक ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, विंड स्पीड ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। मैंने आप लोगों को इस डायग्राम के साथ लाइक ये छोटा सा कुछ करके मैंने सिखाया है, बताया आप लोगों को। मैंने बताया कि जो कॉटन है वो कॉटन क्लोथ्स हम लोग समर में क्यों वेयर करते हैं, और जो वेपराइजेशन है उसके थ्रू, मतलब इवेपोरेशन के थ्रू क्या कूलिंग इफेक्ट भी होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब हम लोग ना क्या करेंगे, हम लोग अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये जो नीचे दिए गए जो दो टेम्परेचर है, इस दो टेम्परेचर को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस जो स्केल है उस सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग करेंगे, ठीक है। लाइक सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने में क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 डिग्री केल्विन। सो क्या होगा, इससे क्या करेंगे हम, 273 डिग्री क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा 20 डिग्री, राइट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा 20 डिग्री। मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ, कर दे रही हूँ, ठीक है। 73 क्या होगा, 20 डिग्री हो जाएगा। सो 20 डिग्री सेल्सियस इज माई आंसर। अब नेक्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे देखो, ये थोड़ा सा मैं, ओहो, ओ इस पे नहीं हो रहा है, अच्छा ओके ओके। तो ये जो 470 है, 470 को हम क्या करेंगे, हम लोग 470 को से हम लोग फिर से 273 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी होगा आंसर वो होगा द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या होगा, 197 होगा। ठीक है, माइनस करने के बाद। सो ये क्या है, ये 197 डिग्री सेल्सियस हुआ। ओके, सो आप सब लोग ना वीडियो को यहाँ पर पॉज करोगे, पॉज करके खुद आई मीन खुद से करने की कोशिश करोगे। अगर कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत है तो फिर से वीडियो ऑन करना और फिर आंसर दिखना। और अगर नहीं भी है फिर भी आंसर देख लेना, लाइक करेक्ट है या रॉन्ग है, इसे जानने के लिए। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये जो कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल, अब केल्विन स्केल में करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना, लाइक 25 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, 273 से प्लस कर देंगे। ठीक है, और बी में क्या करेंगे हम लोग, बी में हम लोग करेंगे 373 को हम लोग 273 से प्लस कर देंगे, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, ये खुद करना और करके मुझे ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हुआ आंसर। अब देखो ये नफ्थलीन बॉल्स है, ये डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ये कैसे हुआ, क्या बताया था मैंने, सब्लिमेशन, राइट। सब्लिमेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, ये जो सॉलिड है ये सॉलिड गैस में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, अब देखो, when we get the smell of perfume sitting several meters away, है ना,
we can get the smell of perfume sitting several meters away. अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हो सकता है क्या, मैंने आपको सिखाया था कि जो मैटर है उस मैटर के पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं, है ना। गैस का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल बहुत ज्यादा मूव करता रहता है, सो इसीलिए बहुत दूर से भी परफ्यूम की जो स्मेल है वो आता है। ये सारे क्वेश्चंस अब खुद लिखना, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन के बेसिस पे हमें ये सब कुछ, मतलब ये जो 3 पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वाटर है, अब मुझे बताओ वाटर क्या है? वाटर लिक्विड है ना। शुगर क्या है? शुगर सॉलिड है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो गैस है, जी लिक्विड, ठीक है, समझ लेना। हाँ, अब देखो क्या होगा, इंक्रीज फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। सो जो सॉलिड है, सॉलिड का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, तो मैंने ये दे दिया। अब लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड का मीडियम होता है, गैस से ज्यादा होता है, गैस का सबसे कम होता है, सो मैंने ये दे दिया। सो दैट्स हाउ क्या हो जाएगा, सॉलिड का सबसे ज्यादा, लिक्विड का उससे कम, और गैस का सबसे कम। सो यहाँ पर सॉलिड कौन है? सॉलिड है शुगर, तो शुगर का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शुगर आएगा 1 नंबर पे, है ना, और वाटर आएगा 2 नंबर पे, और ऑक्सीजन आएगा 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या है? वाटर लिक्विड है ना, बिकॉज 25 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर। और 0 डिग्री में क्या है? 0 डिग्री में वो सॉलिड है ना, आइस बन गया। और जो 100 डिग्री है उसमें क्या है? उसमें वो गैस है, वेपर बन गया, वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस इज द, ठीक है। सो गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर क्यों रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है? क्योंकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है? वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। और रूम टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर तो इसका बीच में है ना, सो अब क्या होगा? अब तो वाटर लिक्विड ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वाटर क्या है? वाटर सॉलिड है, और यहाँ पर वाटर गैस है, तो बीच वाला सिचुएशन है, यहाँ पर तो वाटर लिक्विड होगा। सो सिंपल। बी नंबर, बी देखो, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्यों सॉलिड क्यों है आयरन अलमीरा? सॉलिड इसलिए है क्योंकि, बताओ, ये चीज आप लोग तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं नहीं बताने वाली इतनी आसानी से, बोलो। सो क्यों है? क्योंकि जो आयरन अलमीरा है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, इसीलिए वो क्या है? वो सॉलिड में है, वो लिक्विड पे नहीं है, वो सिर्फ सॉलिड स्टेट पे है, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप अपने नोटबुक पे जरूर लिखना, ठीक है। तो आज इतना ही हम करने वाले हैं, बाकी के, बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। सो अगर आप लोगों का कहीं भी पोर्शन पे कोई भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स पे बताना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट। मैं आप लोगों की डाउट सॉल्व कर दूंगी, डिफरेंट लाइक डाउट क्लियरिंग सेशन लेके, ठीक है। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहना, और इस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।